हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आप में से किसी मेरे व्यूअर्स ने मुझे कहा था मैम पहले हमारी एनर्जी चेक कर दिया करें, इसके बाद रीडिंग करें। तो मैं पहले 2-3 कार्ड लेके आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, उसके बाद हम फिर टैरो से रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी आपकी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, क्या जानना मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है और क्या इनकी एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताएं। चूज द राइट पाथ। ओके, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आया है ऐसी पॉसिबिलिटीज जो शायद आपको भी ना पता हो कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे। जो कार्ड आया, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए 3 कार्ड्स हमने ले लिया है, अभी हम देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। सबसे पहला ही कार्ड जो आपकी एनर्जी में मुझे फील हो रहा है कि चूज द राइट पाथ। यहाँ पे कुछ लोग आपके पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं कि आपको अपने पाथ से, अपने राइट पाथ पे आप है, इस समय जाना नहीं है आपको, है ही आप, लेकिन वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके लिए ये यहाँ पे एक गाइडेंस निकल के आया है, चूज द राइट पाथ। किसी रॉन्ग पर्सन के साथ इस समय आपको नहीं जाने, आपका बहुत अच्छा समय आने जा रहा है। कुछ लोग आपको ये अच्छा समय रोकने के लिए आपको आपके मार्ग से भटका सकते हैं, इसलिए आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस निकल के आया है कि आपको अपना सही दिशा ही चुनना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपने सही मार्गदर्शन पे चलते रहना। यहाँ पे ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, अपने राइट पाथ पे चलते रहे, ठीक है। क्रॉस रोड पे नहीं तो देखिए, नहीं तो आप क्रॉस रोड पे आ जाएंगे, आपको रास्ते का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए जिस पाथ पे आप चल रहे हैं बिल्कुल उसी पाथ पे आप चलते रहिए। यहाँ पे क्रॉस रोड से हटके सही दिशा जो आपने चुनी है उसी पे रहना है। कुछ आपको ऐसे लोग आपके लिए ना प्लानिंग, प्लॉटिंग या कोई जाल या किसी चक्रव्यूह में फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यह कार्ड, ये देखा आपने कार्ड। यहाँ पे क्या है कि एक फीमेल है, वो इस चक्रव्यूह में, इस आग के दरिया में फंस रही है और यहाँ पे भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ रखा है। तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, साजिश, षड्यंत्र, बहुत कुछ कहीं फंसाने की कोशिश है। लेकिन आपको यहाँ पे भोलेनाथ जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि वो बार बार इस आग के गोले से आपको निकाल रहे हैं। कुछ लोग थक चुके हैं ये कोशिश करते करते, पर यहाँ पे शिव जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी फील्ड में, मुझे शून्य की एनर्जी फील हो रही है। यानी कि शिव जी बार बार आपको इस मुसीबत से निकाल रहे हैं। कोई आपको फंसा रहा और ये निकाल ले रहे, कोई फंसा रहा आपको ये निकाल ले रहे। तो यहाँ पे एक तांडव की संभावना बन रही है, क्योंकि ये अगर बार बार यही चीज़ें होंगी तो यहाँ पे भोलेनाथ जी का तांडव भी मुझे दिखाई दे रहा। और ये बिल्कुल आग और पानी के बीच में, यहाँ पे इधर से कोई आग लगा रहा है तो यहाँ भोलेनाथ जी यहाँ पे पानी फेंक रहे हैं आपको बचाने के लिए। कुछ लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ईश्वर तो आपको बचा रहे, पर खुद भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा करने की ज़रूरत है। आप अपनी मदद करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्टिंग योर मिस्टेक, अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक किए हैं, कुछ नादानी की है, तो आपको उस मिस्टेक को
उसे आपको करेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ गलतियां आपसे ज़रूर हुई हैं यहाँ पे, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी कार्ड हो सकता है, आपके दुश्मनों के लिए, कि यहाँ भोलेनाथ जी उन्हें बोल रहे हैं अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को यहाँ पे करेक्ट करो, नहीं तो ये जो मैंने तांडव की बात की है ना, ये इनके जीवन में तांडव मच सकता है। तो ये है आपकी एनर्जी। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं रीडिंग, कि यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आती है। चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। द स्टार। ओके ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत पावरफुल सोल हो आप, पहले ही पता चल गया। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे बड़ा ही घमासान कोई महासंग्राम मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, नीयत सही नहीं है। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, और किस लिए पड़े हैं? पैसा। ओ, पैसा बोला, पैसा ही आ गया। ओके, आपका पैसा, आपका मनी, रेनफॉल हो रहा है आपके जीवन में। क्या बहुत पैसे छाप रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे देखो कितने कस के लड़ाई झगड़े करने के लिए। देखो आपका नाम ऐसी जगह पे लिया जाता है ना, सिर्फ आपके एक नाम के जिक्र ने किसी के पूरे खानदान में ना आपस में लड़ाई हो जाती है, लड़ाई करवा दी जाती है। आपका नाम जैसे ही लेते हैं ना, सब के सब जल भून जाते हैं। यहाँ पे आप एक स्टार सीड हो, पैसा ही पैसा है, मेहनत कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, आपको स्पाई स्टॉक किया जा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो। ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवलिंग आ रही है, कोई ट्रैवल कर सकता है या ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये कहीं दूर अपने सिटी कंट्री से आप दूर जा रहे हो, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। आप एक स्टार सीड हो, बहुत नेम फेम आपका होने वाला है। हो सकता है विदेशों तक आपका नाम जाए, क्योंकि बहुत यहाँ पे स्टार की एनर्जी, बहुत शाइन करने वाले हो आप। 7 चक्रास अलाइन है भाई, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, उतने ही सीधे सच्चे हो। लेकिन यहाँ पे जो आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पोक किया तो आप अपने लिए स्टैंड लेना भी जानते हो, हर चीज़ से परिपक्व हो, किसी चीज़ में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइट डिम करना चाहते हैं, आपकी ये जो शाइन कर रहे हैं, स्टार की तरह आप शाइन कर रहे हो, कुछ लोग इसे मिटाना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। महासंग्राम आपके नाम पे छिड़ा हुआ, ये देखा आपने कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कोई बड़े ही गुस्से में आपसे लड़ने के लिए आ रहा भाई। आपका नाम लेते ही खानदान में पूरी लड़ाई चालू हो जाती है इनकी, क्योंकि आपके हर एक चीज़ से इन्हें नफरत है। आपके शाइन से, आप जो मेहनत कर लेते हो, आप जो फेमस हो लोगों में, आप इनकी तरह नेगेटिविटी से डील नहीं करते हो। आप अपने करियर पे फोकस हो। आप यहाँ पे बहुत सारी, आप इतना मेहनत कर रहे हो कि आपके जीवन में बहुत धन आ रहा है, अच्छा खासा धन आपके जीवन में आ रहा है, और ये इन्हें पता है। इसलिए ये आपको स्टॉक करते हैं, जानना चाहते हैं क्या कर रहे हो, कैसे इतना धन कमा रहे हो, कैसे इतने खुश रहते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में, फितूर भरा भरा हुआ है। और आप अपने लिए सीधे भी हो, स्टैंड भी लेते हो। यानी क्या ही पर्सनालिटी है आपकी, मल्टीपल पर्सनालिटीज आपकी हो सकती है यहाँ पे। आप ये दिन रात बीमार पड़े रहते हैं क्योंकि आपके बारे में गलत सोचते हैं, इसीलिए हमेशा इन्हें आपकी हर एक कदम इनके लिए एक जहर की तरह रहता है। हर एक कदम कोई पे आपकी इनकी निगरानी रहती है। ये ना कर्मा भुगत रहे, इस समय इन्हें पता ही नहीं कि ये कर्मा भुगत रहे। आपके साथ इन्होंने बहुत ज्यादतियां की, बहुत ज़्यादा, चुपके चुपके, पीछे से, किसी और से, इनसे उनसे। आपके जीवन में क्या क्या इन्होंने गलत करने की नहीं सोची, शायद उतना किया भी नहीं होगा जितना ज़्यादा इन्होंने सोच लिया, अपना कर्मा बना लिया। कोई तो है यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और ऐसा कर्मा भुगत रहा है कि कोई इंसान इनके पास खड़ा भी नहीं होना चाहता, माफ़ी मांगते हुए इनकी ज़िंदगी कट रही है। वो भी ईश्वर से मांग रहे हैं। इनके फैमिली वाले दूर से खड़े होकर तमाशा सिर्फ देखते हैं, इनकी कोई हेल्प नहीं करता है।
और डर ऐसा कि पूछो नहीं, डर के मारे इनकी हालत ख़राब है। इनके कैरेक्टर पे काफ़ी कीचड़ उछाला जा रहा है। इनके मल्टीपल रिलेशंस यहाँ पे खुलते नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल रिलेशंस खुलने के कारण कुछ इनके पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी के कोई पचड़े भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। राहु केतु इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। इनके ही आस्तीन के सांपों ने इन्हें कहीं ऐसे कानूनी पचड़े में फंसा दिया है कि अब इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। पैसे है नहीं, कानूनी पचड़े में अलग फंस गए। कर्मा, ये सबको कर्मा आया है, इनके इन सबको कर्मा आया है अननेसेसरी का बैठे बिठाए। और आज भी ये इतने जलते हैं, इनकी फैमिली में आपका नाम भर कोई ले ले, बस वहीं पे आपस में लड़ना इनका शुरू हो जाता है। और कोई ऐसा कर भी रहा है कि इनकी फैमिली में कोई बाहर का आदमी जाके आपका नाम ले रहा है, आपकी अच्छाइयाँ या आप जो यहाँ पे बहुत फेमस हो रहे हो उसका जिक्र करते ही इनके पूरी फैमिली में वो इंसान लड़वा रहा है आपका नाम ले लेके। हैप्पी फैमिली, आप जैसी ही इन्हें भी फैमिली चाहिए, आप जैसा अपनी ज़िंदगी जी रहे हो वैसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर कर्म कुछ भी नहीं है। आपकी हैप्पी फैमिली, विश फुलफिलमेंट, रेनबो, बहुत सारी खुशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपकी हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, इससे भी इन्हें जलन है। और यहाँ पे ये इस चीज़ को देख देख के ना बहुत एक डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये इनका शोल्डर पेन, नेक पेन, हेडेक, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और एक आइसोलेशन में रहते ये आपको देख के ना खुद को बड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया, अपने योगा मेडिटेशन पे ध्यान दिया, अपनी सेहत पे ध्यान दिया है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये सिर्फ आपसे जलते रहे हैं, जिसका बहुत सारा कर्मा ये इस समय भुगत भी रहे। पैसे है नहीं, बीमार ये पड़े हुए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है। फिर भी आपको यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी है, आपको देखना, आपके जीवन में झांकना क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। महासंग्राम मच जाता है आपका नाम लेते ही। इतनी नफरत इन लोगों को है। ये कौन लोग है भाई? ये आपके हेटर्स हैं। इनके पूरे खानदान में आपका एक जिक्र ही पूरा कोई ना इन्हें आपस में लड़ा देता है आपका नाम लेके, कुछ आपकी तारीफें करके। आपके साथ जो भी हुआ ना वो आसान नहीं था। किसी ने आपकी बातों को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया हर जगह। किसी ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की, आपकी अच्छाई को बुराई में बदलने की कोशिश की। आपने बहुत कुछ चुप रहकर सहा है यहाँ पे, जो दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा लगा कि सच बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन समय हमेशा चुप नहीं रहता, वो जवाब देता है, बस अपने तरीके से देता है। यह सबके तरीके से नहीं देता, समय अपने तरीके से जवाब देता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो लोग हैं इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इनका चैन सुकून आपका नाम लेते ही छिन जाता है, इतनी जेलसी है इनकी। ये कौन हो सकते हैं? पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जिस बात को उन्होंने कभी हल्के में लिया था ना, वही बात आज उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। पहले उन्हें लगता था कि ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, हर सिचुएशन इनके हिसाब से चलेगी, लेकिन अब हालात धीरे धीरे इनके हाथों से निकलता जा रहा है। सबसे जो एक ज़बरदस्त बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके नाम का सिर्फ एक जिक्र उनके घर के माहौल को इतना बदल दे रहा है, इतना क्योटिक सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो जा रही है कि एक दूसरे से लड़ जाना। इस परिवार के अंदर इस परिवार के अंदर एक जैसी सोच नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ था। वे खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए सम्मान भी है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी आपकी तरक्की, आपकी इज्जत या आपका आगे बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि अगर आपका नाम अच्छा लिया गया तो उनकी पुरानी बातें गलत साबित हो जाएंगी। यहाँ पे इस फैमिली में दो तरह के लोग हैं, एक आपको एडमायर करते बहुत ज़्यादा और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत जलते हैं आपसे। यहीं से बहस शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति आपकी तारीफ़ करता है,
दूसरा तुरंत विरोध करता है, तीसरा पुराने किस्से आपके निकाल देता है, चौथा कहता है अब उन बातों को छोड़ भी दो, और देखते ही देखते छोटी सी चर्चा एक बड़ा झगड़ा का रूप ले लेती है। यहाँ पे एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ कि अब ये लड़ाइयाँ केवल आपके कारण नहीं हो रही हैं, आप तो सिर्फ एक ट्रिगर बन गए हैं। असल समस्या उनके अंदर पहले से मौजूद थी। इनकी आपस में अहंकार की टक्कर होती है, पुरानी नाराज़गी निकल के बाहर आती है, छिपी हुई जलन सामने देखने को मिलती है, एक दूसरे पे भरोसे की कमी है। ये सब पहले से ही था इनके अंदर। आपका नाम सिर्फ उस आग में एक हवा का काम कर देता है। ऐसे लोग हैं ये। ऐसा महसूस हो रहा है कई लोग अब एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं। किसने क्या कहा, किसने किसका साथ दिया, कौन किसके पक्ष में है, इन सवालों ने पूरे माहौल को भारी बना दिया। जो लोग कभी आपके साथ बैठ के फैसले लेते थे, आज वही लोग एक दूसरे से ठीक ठाक से बात तक नहीं करते हैं। ऐसी आपके कारण ऐसा लग रहा है दो गुट दिन रात लड़ते रहते हैं। आपका नाम लिया नहीं कि बस संग्राम चालू, महासंग्राम, संग्राम भी नहीं। छोटी छोटी बातों पे आवाज़ें इतनी ऊंची ऊंची हो जाती हैं। कौन हो भाई, आप एक स्टार हो तो आपकी चमक ही ऐसी है कि भाई जो आपको नहीं मानेंगे वो लड़ेंगे, जो आपको मानेंगे वो ना मानने वाले से भी लड़ेंगे कि भाई आप ऐसे हो ही नहीं। अगर आपको किसी गलत तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है तो जो आपको एडमायर करते हैं तो वो तो लड़ाई कर ही लेंगे। आप बैलेंस हो, बैलेंस पर्सनालिटी है आपकी, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किसी को। यहाँ पे यही वजह है कि अब उनके अपने घर की शांति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एक और बात सामने मुझे दिखाई दे रही है, इनमें से कुछ लोग आज भी बाहर की दुनिया के सामने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग यही समझे कि उनके फैमिली में सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की कहानी तो कुछ और ही है। बाहर से मुस्कुरा रहे, अंदर से इतने झगड़े लड़ाई हैं इनके, ये कर्मा भुगत रहे हैं अच्छी तरीके से। बाहर एकता है, अंदर दूरी है। बाहर सामान्य है, अंदर लगातार तकरार लड़ाइयाँ चल रही हैं। एनर्जी साफ संकेत देती है यहाँ पे ये स्थिति अचानक नहीं बनी है इनके, ये धीरे धीरे कई महीनों से बन रही है। बस अब जा कर के सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। आपको शायद ये भी महसूस हुआ होगा कि अचानक कुछ पुराने लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बदल रहा होगा। जो पहले आपकी बात नहीं सुनते थे वो आज चुप रहने लगे हैं। कुछ लोग दूर से ही आपकी खबर लेते हैं, पास नहीं आते। बिना बताए कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस देखते रहते हैं। कारण यही है कि अब उन्हें धीरे धीरे सच्चाई समझ आ रही है। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लिया जाए। तो ये सब परीक्षा ही दे रहे हैं। अगर सिर्फ एक नाम से पूरा माहौल बिगड़ रहा है तो समझ लीजिए कि समस्या उस नाम में नहीं है बल्कि रिश्तों की नींव में है। यही बात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपका नाम ना एक आईना बन चुका है जिसे सुनकर हर व्यक्ति अपना सच बोल ही देता है। कोई कहता है आपको गलत समझा गया, और कोई यहाँ पे कहते हैं आपको कभी मौका ही नहीं दिया गया। कोई कहता है पुरानी बातों का क्या फ़ायदा, पुरानी सोच छोड़ने को तैयार नहीं है। आज भी पुरानी सोच छोड़ कोई यहाँ पे आज भी पुरानी सोच छोड़ने को तैयार नहीं है। और कुछ लोग मन ही मन पछताते हैं आपसे पंगा लेने के बाद, जब उनको होश आता है कि क्यों हम लड़े। तो उन्हें क्योंकि जेलसी है, जेलसी कुछ भी करवाती है भाई। जो हो गया इन्हें ऐसा लगता है माहौल इतना ख़राब हो गया लेकिन समय पीछे नहीं लौटता, वो सिर्फ एक लेसन देता है। यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत ही आपको सब पता है कि क्या चल रहा आपके पीठ पीछे। यहाँ पे बहुत जो लोग कभी आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे, आज वही अपनी ही उलझनों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमेशा दूसरों को मुश्किल में डालने वाले आज खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं, उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये भी यानी जिन्होंने आपको डाला था ना मुश्किल में, आज उन्हें खुद रास्ता नहीं मिल रहा। घर के बड़े लोग इस तनाव से बहुत परेशान हैं। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी मेहनत, आपकी लाइट इन्हें जीने नहीं दे रही। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मामला चल रहा है ना बहुत ही गंभीर मामला है।
कि आपके नाम पे अगर इतनी लड़ाई हो सकती है तो खतरा ही खतरा है, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। महासंग्राम आपके नाम पे छिड़ा हुआ है। सिर्फ आपके एक जिक्र ने इनके पूरे खानदान को आपस में ही लड़वा दिया। भाई कितनी किस लेवल की दुश्मनी यहाँ पे है आपसे इन लोग के। हाई प्रिस्टेस, आपकी चीजें छुपी हुई हैं, आप कुछ भी बताते नहीं हो किसी को। आप अपनी चीजों को छुपा छुपा के कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने धोखे खाए हैं बहुत। बहुत नॉलेजेबल इंसान हो। आपका यहाँ पे क्राउन चक्र भी एक्टिवेट है। आप यहाँ पे काली चीजों को यानी ब्लैक चीजों को या नेगेटिव चीजों को आप बहुत जल्दी परख लेते हो। बहुत जल्दी परख लेते हो और बहुत जल्दी से आपकी इंट्यूशन भी काम करती है। जहाँ पे नेगेटिविटी होती है या पे जहाँ पे पॉजिटिव लोग होते हैं, इन दोनों ही जगह आपकी इंट्यूशन बहुत तगड़ी काम करती है। इन लोग के जीवन में इतना डाउनफॉल आ रहा है कि लड़ने में ही इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये काम भी नहीं कर रहे, या आप इतना आपके नाम का ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे इन्हें इतना ऑब्सेशन है, पागल हो रहे हैं आपके नाम लेते ही। जैसा लगता है इनके ऊपर किसी ने ना पेट्रोल छिड़क दिया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। सब एकदम जैसे लगता है आग लग जाती है, बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं। कैसे कैसे लोग हैं भाई। तो यहाँ पे इनका पूरा खानदान, कोई ये बीच में ना आग लगाने का कोई काम कर रहा है। आपका नाम जानबूझ के इनके बीच में कोई लेता है और ये सब आपस में लड़ने लगते हैं और बहुत नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है। आपका पैसा तो सबसे बड़ा इनके लिए एक इनके जिंदगी का घाव बन चुका है। आपका पैसा, आपकी हैप्पी फैमिली, और डेफिनेटली यहाँ पे आप जो मेहनत कर रहे हो और इन्हें मेहनत करना नहीं है। ये सिर्फ इनकी पूरी जिंदगी आपके पीछे ये जा रहे हैं आप जैसा बनने के चक्कर में, पर कर्म तो ऐसे है नहीं। इनके जीवन में इतना डाउनफॉल आ रहा है फिर भी ये उस तरफ नहीं देख रहे। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा विन विन पोजीशन आपकी बनी हुई है। यूनिवर्स के तरफ से आपको जीत हासिल होते हुए ये देख रहे हैं। आप अपने लाइफ में जीत की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो और ये सिर्फ आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, आप किस जल रहे हैं, यही ये कर रहे हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यूनिवर्स ने जीत का कप अपने हाथ में आपके लिए पहले से रखा हुआ है, बस आप एक कदम बढ़ाओ, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। क्योंकि आप कर्मठ इंसान हो। किसी आपके पास तो पहली बार टाइम ही नहीं है किसी के लिए बुरा सोचने के लिए, और इन्होंने इस बुरा सोचते सोचते कई बार आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी थ्रो की है यहाँ पे। लेकिन उस नेगेटिविटी को झेलने के लिए, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेने के लिए आपके पास उतना भी फुर्सत नहीं है। नेगेटिविटी भी शर्मा के उसी तरफ वापस चली गई है, क्योंकि नेगेटिविटी जिसके ऊपर होती है, अगर वो इंसान कमज़ोर होता है तो वो ज़्यादा अटैक करती है। पर आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है, कुछ भी आए आप अपने तरफ, ये देखो आपको अपने गोल के तरफ अपने फोकस हो। आप देख ही नहीं रहो कौन क्या फेंक रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आप अपने लाइफ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, और जितना ही आप इग्नोर कर रहे हो इनकी नेगेटिविटी को, इनको ये उतना ही ज़्यादा जल फूक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके दान पुण्य करने की जो एक आदत है, जो आप अकेले अपने लाइफ में जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हो, आप नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, ये भी आपके जीवन में एक बहुत तगड़ा सुरक्षा कवच ये क्रिएट कर चुका है आपके चारों तरफ। और ये ब्लेसिंग्स, ये जो यहाँ पे आप नीडी पीपल्स की जो हेल्प करते हो ना, यहाँ पे इनकी दुआएं आज भी आपको बचा रही हैं हर नेगेटिविटी से। और ये एनर्जी फील्ड में आज भी इनकी दुआएं, इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये यहाँ पे आपकी बहुत तारीफ होती है। आप जो भी करते हो ना, बहुत शुद्ध मन से करते हो, और एक वाइट लाइट का ऑरा आपके चारों तरफ, इस पॉजिटिविटी के कारण आप जो नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, अपने जीवन में बैलेंस करके चलते हो, पेंटिकल्स पैसे कमाते हो, लेकिन आप लोगों को देते भी हो, जिस कारण आपकी एक और प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ बनी हुई है आपके ऑरा में, जो हर नेगेटिविटी से आपको बचाती रहती है। तो ये कुछ भी थ्रो करे, कुछ भी करे, आपकी तरफ कोई चीज़ें नहीं आती, आप यहाँ पे सुरक्षित रहते हो। बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। 6 नंबर एंड 19 नंबर
8 number, 7 number, 8 number again, 9 number, 10 number, 2 number, and what else? Okay, 10 number again, 10. Okay, या ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एंड यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं. यहाँ पे 41 किसी की एज हो सकती है, 53, 41, 53, 46 एंड 29 भी हो सकती है किसी की एज, 39, 36 एंड 35, 48. ओके, एंड 57 ये एज मुझे दिखाई दे रही हैं. और अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस. तो गाइडेंस हम किससे लेंगे? एंजल्स. चलिए एंजल्स से आपकी गाइडेंस लेंगे. एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपको ना किसी से दोस्ती, किसी से व्यवहार करने से पहले आपकी एक मिस्टीरियस एनर्जी है. ना चाहते हुए लोग आपसे जेलस का भाव रखते हैं क्योंकि आप बहुत आगे निकल रहे हो आपकी लाइफ में, तो जेलसी हो ही जाती है. एक ऐसी एनर्जी है कि अगर आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो तो नेगेटिविटी को भी करते हो. किस तरह ये नेगेटिविटी आपको काटनी है ये आपको देखना है. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. किसी भी इंसान से आपको फ्रेंडशिप करना है, कुछ भी करना है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है. यही इंसान आपके जान के दुश्मन बन जाते हैं. ए एयर फ्रॉम नाउ. 1 साल के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो सकती हैं. देयर इज़ समथिंग बेटर. कुछ बहुत ही अच्छा आपको आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. टेक एक्शन. आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है और चुप नहीं बैठने के लिए बोला जा रहा है. किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेने. यस, जो मैंने बोला टेक एक्शन, उस पर यस की मोहर लगी है. आपको आपके लाइफ में कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है. ये यहाँ पे एंजल्स आपको यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. तो चलिए, ये गाइडेंस थे आपके लिए. अब हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स. ओ, वी, डी, सी, एच, एल. एक और यहाँ पे आ रहा है भाई, ए. आज एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा आया है, कोई बात नहीं. ए, ओ, वी, डी, सी, एच, एल. ये अल्फ़ाबेट आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है. इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक यू एंड बाय बाय.